हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र फॉर पांडे यूट्यूब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरपीएफ जो परीक्षा 16/2/2019 को हुई थी, इसका जो है सेकंड पाली का जो है पेपर जो हुआ था, इसका जीएस का पार्ट हम लोग आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21A। संविधान के 66वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके द्वारा शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस अनुच्छेद के अनुरूप 2009 में शिक्षा का अधिनियम आरटीई संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके द्वारा बच्चों के मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को कानूनी स्वरूप प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जो पदार्थ घर्षण कम करता है उसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्नेहगनी, लुब्रिकेंट कहा जाता है। स्नेह का प्रयोग दो संपर्क वाली सतहों के मध्य घर्षण तथा घिसावट को कम करने के लिए किया जाता है। स्नेहक उत्पन्न ऊष्मा को भी कम करने का कार्य करता है। स्नेहक का प्रयोग आमतौर पर यांत्रिक प्रणालियों में किया जाता है, जैसे कि इंजन, गियर व बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गांधी जी ने 1930 में ऐतिहासिक नमक मार्च यात्रा को कहाँ समाप्त किया था? तो ये दांडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए उच्च करों तथा नमक उत्पादन पर उनके एकाधिकार के विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 80 अनुयायियों के साथ एक पैदल यात्रा शुरू की। यह यात्रा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से शुरू हुई तथा लगभग 24 दिन में 240 मील के सफ़र पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर पूरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान में एकल नागरिकता के प्रावधान को निम्नलिखित में से कौन से देश से लिया गया है? तो ये एकल जो नागरिकता है ये जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम 1948 से लिया गया है, जो स्वयं ब्रिटिश संविधान का एक भाग है। एकल नागरिकता की अवधारणा में देश के किसी भी भाग में रहने वाले व्यक्ति को केवल देश का नागरिक माना जाता है। यह अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता की अवधारणा से अलग है, जहां पर एक व्यक्ति देश के साथ साथ अपने राज्य का भी नागरिक होता है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रूब अल खली रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये सऊदी अरब में स्थित है। रूब अल खली रेगिस्तान अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसका विस्तार 4 देशों सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन में है। रूब अल खली रेगिस्तान में बेडुइन जनजाति पाई जाती है, जो कि खाना बदोश होते हैं। यह रेगिस्तान विश्व के प्रमुख तेल व गैस उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, जहां अम्ल शायबाह तेल उत्पादन क्षेत्र स्थित है। रूब अल खली को दुनिया का सबसे बड़ा निर्बाध रेत का रेगिस्तान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश के में आयोजित हुए थे? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील में आयोजित हुए थे। 2016 में 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसमें कुल 207 देशों ने भाग लिया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वाधिक पदक जीते थे। भारत 2 पदों के साथ रियो ओलंपिक में 67वें स्थान पर रहा। साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक तथा पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक जीता था। रियो ओलंपिक का आधिकारिक विषय मोटो यानी एक नई दुनिया तथा शुभंकर विनीसियस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्लोरोफिल युक्त हरे रंग के प्लास्टिड्स को कहा जाता है? ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में एक प्रकार का कोशिकांग है जो पादप तथा शैवालीय कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल हरित वर्णक एंजाइम
तथा ऐसे अणु पाए जाते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को ग्लूकोज या शर्करा के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्लोरोफिल पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। वे अहिंसा तथा सविनय अवज्ञा सिद्धांत के अनुयायी थे तथा स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी भी थे। उन्होंने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार ईश्वर का सेवक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। यह ब्रिटिश शासन के विरोध तथा कांग्रेस के समर्थन में एक अहिंसक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एशियाई बुनियादी संरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये बीजिंग में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 2016 में 57 सदस्यों के साथ बीजिंग में की गई थी। इसका निर्माण एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने हेतु किया गया। बैंक के पास $100 बिलियन की अधिकृत पूंजी है और यह अपने सदस्य देशों द्वारा निर्मित निदेशक मंडल तथा अध्यक्ष द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों की आजीविका में सुधार हेतु 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDP द्वारा ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस खेल स्पोर्ट में गेंद को प्रतिद्वंदी की टोकरी में फेंकने का लक्ष्य होता है? तो ये हो जाएगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल आयताकार कोर्ट में बॉल द्वारा खेले जाने वाला खेल है, जिसमें कोर्ट के प्रत्येक छोर पर बैकबोर्ड पर लगे 10 फुट ऊंचे घेरा या बास्केट के माध्यम से गेंद को निकाला जाता है। गेंद को पास या ड्रिबलिंग द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। बास्केटबॉल की एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन FIBA विश्व भर में बास्केटबॉल खेल को नियंत्रित करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। गढ़जाति पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में स्थित हैं। गढ़जात पहाड़ियाँ भारत के उड़ीसा राज्य में फैली हुई हैं और पर्वतमाला हैं। एक पर्वतमाला है। भूगर्भिक दृष्टि से गढ़जात पर्वत ग्रेनाइट तथा नीस जैसी क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है, जो आर्कियन काल से संबंधित है। यह पर्वत श्रृंखला उत्तर में छोटा नागपुर पठार, पश्चिम में महानदी बेसिन, दक्षिण पश्चिम में पूर्व घाट और पूर्व में उत्कल मैदान से सीमांकित हैं। इस श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत मलयगिरी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1187 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। धातु का वह क्या गुण है जिसके द्वारा इसे तार के रूप में लाया जा सकता है? तो ये है प्रतन्यता। प्रतन्यता या तन्यता किसी धातु का या पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण उस धातु को पतले तार में खींचा जा सकता है या फिर हथौड़े द्वारा पीटकर उसे पतली चादर में बदला जा सकता है। तन्यता किसी धातु के प्लास्टिसिटी का मापन होता है। निकेल, तांबा, स्टील अन्य धातु के कुछ उदाहरण हैं। इसके विपरीत ऐसी धातुएं या पदार्थ जो खींचे या पीटे जाने पर आसानी से टूट जाती हैं, उन्हें भंगुर कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कांच तथा कच्चा लोहा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जब मानव शरीर में रोगवाहक सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा क्या सृजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा एंटीबॉडी प्रतिरक्षी। कोई भी बाहरी पदार्थ जो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को उद्दीप्त करता है उसे एंटीजन कहा जाता है। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, परागकण या रसायन आदि आते हैं। एंटीजन शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिसे इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। एंटीबॉडी का
निर्माण बी टाइप के श्वेत रक्त कोशिका WBC द्वारा किया जाता है। एंटीबॉडी एक एंटीजन से जाकर जुड़ते हैं और उसे चिन्हित कर निष्क्रिय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल को मापने के लिए किया जाता है? ये हो जाएगा स्प्रिंग तुला, जिसका उपयोग स्प्रिंग के खिंचाव या संपीड़न की मात्रा को मापकर बल को मापने के लिए किया जाता है। इसमें एक स्प्रिंग होती है जिसका सिरा जो है फिक्स होता है तथा दूसरे सिरे पर हुक द्वारा भार लटकाया जाता है। यह हुक के नियम का कार्य करता है। स्प्रिंग तुला का सूत्र F/K/x है, जहाँ F बल के स्प्रिंग का स्थिरांक तथा x स्प्रिंग का खिंचाव या संपीड़न की मात्रा है। डी है वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत आने के लिए नया समुद्री मार्ग कब खोजा था? ये हो जाएगा 1498 में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता था जिसने यूरोप से भारत तक के एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। उन्हीं जो 1497 में पुर्तगाल के राजा मैनुएल प्रथम ने वास्को डी गामा को भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजने का काम सौंपा। उसने 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल के लिस्बन से अपनी यात्रा शुरू की तथा अटलांटिक महासागर दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए 20 मई 1498 को भारत के मालाबार तट पर स्थित कालीकट पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लोक संगीतकार मांगड़ियार कहाँ से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, आप लोग बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा। मांगड़ियार राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र में रहने वाला एक मुस्लिम समुदाय है जो अपने लोकगीत गायन व संगीत हेतु प्रसिद्ध है। ये विभिन्न प्रकार के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के कुशल वादन के लिए जाने जाते हैं, जिनमें कमाईचा, सारंगी व ढोलक शामिल हैं। ये समुदाय पारंपरिक रूप से शाही दरबारों और धनी संरक्षकों के लिए प्रदर्शन करते आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मधुबनी कला को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तो ये हो जाएगा मिथिला पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। भारतीय चित्रकला की एक पारंपरिक शैली है जिसकी उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई थी। इसमें जटिल ज्यामितीय पैटर्न तथा जीवंत रंगों का प्रयोग किया जाता है। पेंटिंग के लिए माचिस की तिलियां या बांस की डंडी को ब्रश के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस पेंटिंग का विषय हिंदू देवी देवता, दैनिक जीवन तथा प्राकृतिक दृश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्रिकेट पिच में दो मध्य स्टंप के बीच की दूरी होती है, तो ये हो जाएगा 22 यार्ड्स। क्रिकेट में दो स्टंप के बीच की दूरी 22 गज यानी 20.12 मीटर होती है। क्योंकि स्टंप पिच के आखिरी छोर पर होता है तथा एक पिच का मानक आकार 20.12 मीटर गुणे 3.05 मीटर एक आयताकार क्षेत्र के रूप में होता है। फ्लोरिडा का जल डमरू मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका को खालिस्तान से अलग करता है, जो क्यूबा से अलग करता है। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य जल संधि संयुक्त राज्य अमेरिका USA के फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करता है। यह जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस जल संधि से होकर फ्लोरिडा की गर्म जलधारा उत्तर पूर्व की ओर बहती है, जो कि गल्फ स्ट्रीम का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किस भारतीय शासक ने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था? तो ये हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित था, इसलिए उसने फ्रांस की क्रांति के स्मृति में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी को लगाया था। टीपू जैकोबियन क्लब का भी सदस्य बना, जो फ्रांसीसी क्रांति का एक राजनीतिक समूह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दिल्ली में जंतर मंतर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण किसने किया था? तो ये हो जाएगा जय सिंह सेकंड ने। दिल्ली में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। इसके अतिरिक्त अन्य 4 स्थानों जैसे जयपुर, मथुरा, उज्जैन तथा वाराणसी में भी जय सिंह द्वितीय ने
वेधशाला का निर्माण करवाया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम खालिस्तान होते हैं? तो ये 31 न्यायाधीश होते हैं। 2019 तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 30 स्वीकृत थी मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, परंतु 2019 में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 द्वारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या को 33 कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मिलकर 34 न्यायाधीश स्वीकृत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत सरकार द्वारा 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP कब शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा 1975 में। गरीबी ये 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1975 में गरीबी उन्मूलन हेतु किया गया था। इस कार्यक्रम को वर्ष 1986 में संशोधित किया गया था। इस कार्यक्रम में गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, भूमि सुधार, पेयजल, कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, पर्यावरण आदि जैसे विभिन्न सामाजिक आर्थिक पहलुओं को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा फिलीपींस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। इसकी स्थापना लोगों के बीच गरीबी तथा भूख मिटाने हेतु चावल पर शोध को बढ़ावा देने के लिए किया गया। वर्ष 2018 में IRRI के दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र का उद्घाटन वाराणसी में किया गया, जो देश का तथा दक्षिण एशिया का पहला चावल अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा राम मोहन राय ने की थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। वेदांत कॉलेज में ऐसे पाठ्यक्रम थे जो पारंपरिक भारतीय शिक्षा को पश्चिमी वैज्ञानिक अध्ययनों के साथ जोड़ते थे। इस कॉलेज की स्थापना उनकी सुधारवादी नीतियों का हिस्सा थी, जिसके तहत उन्होंने हिंदू एकेश्वरवाद को अपनी शिक्षाओं के माध्यम से प्रचार करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में पाया जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण कावेरी नदी द्वारा होता है, जो कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट है। शिव समुद्रम द्वीप के कारण कावेरी नदी को 2 जलप्रपातों में विभाजित है, जिस पर एक जल विद्युत स्टेशन स्थापित किया गया, जो भारत के सबसे पुराने जल विद्युत स्टेशनों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। संसद का प्रथम राज्यसभा राज्यों की परिषद वर्ष खालिस्तान पहली बार गठित किया गया? तो ये 1952 हो जाए करेक्ट आंसर। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार 3 अप्रैल 1952 में किया गया था। यह एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता। इसमें कुल 245 सदस्य होते हैं। इसमें से 233 का चुनाव राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा सदस्यों द्वारा तथा शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणीकरण उपभोक्ताओं को वस्तुओं की सुनिश्चित गुणवत्ता प्राप्त करने में मदद करता है? तो ये हो जाएगा एक मार्ग। एक मार्ग भारत में कृषि उत्पादों के लिए एक प्रमाणन चिन्ह है, जो किसी उत्पाद को सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। गुणवत्ता का निर्धारण उस उत्पादन की शुद्धता, उत्पाद के ग्रेड तथा पैकेजिंग के गुणवत्ता पर आधारित होता है। उत्पादों का निरीक्षण तथा प्रमाणन की प्रक्रिया विपणन और निरीक्षण निदेशालय DMI द्वारा की जाती है, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन एंग्लो इंडियन सदस्य को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। 104वें संविधान संशोधन 2020 से पूर्व संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित कर सकता है, परंतु 104वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। दातव्य है कि 104वें संशोधन से पूर्व राज्यपाल भी राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नामित कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारत में किसे लोकप्रिय रूप से आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा BR अम्बेडकर। मनु एक प्राचीन विधिवेत्ता थे जिनके द्वारा विभिन्न हिंदू सामाजिक कानूनों का संकलन मनुस्मृति में किया गया था। उन पर जाति तथा लिंग आधारित भेदभावपूर्ण कानून के निर्माण तथा संकलन का आरोप लगता है। दूसरी तरफ डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के प्रारूपण का कार्य किया, जिसमें निचली जातियों तथा महिलाओं के अधिकारों को समानता के साथ सुनिश्चित किया। इसलिए उन्हें प्रायः आधुनिक मनु के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट से संबंधित है? तो ये हो जाएगा वाइड बॉल। क्रिकेट में वाइड बॉल का अर्थ है एक गेंदबाज द्वारा फेंकी गई बॉल जो बल्लेबाज के सामान्य गार्ड स्थिति में उसके पहुंच से बाहर होती है। इसके लिए बैटिंग टीम को 1 रन प्रदान किया जाता है। पेनाल्टी किक तथा कॉर्नर किक फुटबॉल से संबंधित है, जबकि शटल कॉक बैडमिंटन से संबंधित है। वह सरल उपकरण क्या है जो खरपतवार को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ये हो जाए कुदाल यानी खुरपा। कुदाल कृषि में प्रयुक्त होने वाला एक उपकरण है जिसकी सहायता से जमीन को खोदा जाता है। यह खरपतवार हटाने, मिट्टी ढीला करने तथा नाली बनाने के काम भी आता है। इसमें लकड़ी के बेट यानी हत्था में एक लोहे की चौड़ी ब्लेड लगी होती है। दरांती या हंसिया भी एक कृषि उपकरण है जिसमें एक घुमावदार ब्लेड होता है जिसकी मदद से फसल तथा चारे की कटाई की जाती है, जबकि दूसरे के खेतों में कृषि करने वाले को जोतदार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है नील नदी वाइट यानी नाइल निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो ये हो जाएगा विक्टोरिया झील से निकलती है। श्वेत नील नदी युगांडा, तंजानिया तथा कीनिया के सीमा पर स्थित विक्टोरिया झील से उद्गमित होती है तथा उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए सूडान के खार्तूम में नीली ब्लू नील से मिल जाती है, जहाँ से इस संयुक्त धारा को नील नदी कहा जाता है। दातव्य है कि नील इथियोपिया के ताना झील से उद्गमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। शब्द नाबार्ड का पूरा नाम क्या है यानी पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी जो स्थापना जो है समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड नाबार्ड वित्तीय और गैर वित्तीय हस्तक्षेपों, नवाचारों, प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास के माध्यम से कृषि व ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है। नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा शीर्ष सहकारी बैंकों हेतु एक नियामक निकाय के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। एक फुटबॉल टीम में किसे अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ियों से अलग रंग के कपड़े पहनने पड़ते हैं? तो ये हो जाएगा गोलकीपर। गोलकीपर फुटबॉल टीम का एक विशेष खिलाड़ी होता है जिसका कार्य विरोधी टीम को गोल करने से रोकना होता है। गोलकीपर फीफा के नियमों के अनुसार अपने टीम के अन्य खिलाड़ियों की तुलना में अलग रंग के कपड़े पहनता है, क्योंकि इससे रेफरी तथा खिलाड़ियों को गोलकीपर की पहचान करने तथा यह जानने में मदद मिलती है कि उन्हें मैदान पर कहाँ खेलने की अनुमति है। क्वेश्चन नंबर 37 है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो ये हो जाएगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। इसकी व्यापकता भारतीय नागरिकों के विविध आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के समावेश, अनुसूचित जाति व जनजाति तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों, मौलिक अधिकारों की रक्षा, महिलाओं व बच्चों के लिए प्रावधान, केंद्र राज्य संबंधों तथा केंद्र व राज्य के प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तृत उपबंधों के कारण है। भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है, जो स्वयं एक विस्तृत दस्तावेज है। इसके अतिरिक्त इसमें कई देशों से प्रावधानों को समाहित करने के कारण भी यह काफ़ी विस्तृत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा को चाइल्ड
के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा एल नीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं। एल नीनो एक अबाधिक जलवायु घटना है। यह मध्य तथा पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के असमान रूप से गर्म होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह घटना आमतौर पर क्रिसमस के समय के आसपास किमसम के समय के आसपास घटित होती है, इसलिए इसे चाइल्ड क्राइस्ट के रूप में जाना जाता है। एल नीनो की घटना दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तल पर स्थित इक्वाडोर, चिली तथा पेरू देशों के तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल लगभग 2 वर्ष यानी 7 साल पर घटित होती है। यह पेरू की ठंडी जलधारा को गर्म जलधारा से विस्थापित कर देती है। एल नीनो से वैश्विक मौसम पैटर्न में बदलाव आता है, जिससे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया में सूखे की स्थिति, जबकि दक्षिण अमेरिका में भारी वर्ष की स्थिति पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारत में संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP को खाली स्थान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरिश संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भाग IV यानी जो है 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तृत है। इन्हें आयरलैंड आयरिश के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य के लिए एक गैर न्यायिक दिशा निर्देश हैं। इन्हें लागू करना सरकार की मंशा पर निर्भर करता है। पश्मीना शाल कहाँ से आती है? तो ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर से। पश्मीना शाल की बुनाई में उपयोग किया जाने वाला ऊन लद्दाख तथा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में पाए जाने वाले पालतू चागथागी बकरियों से प्राप्त किया जाता है। इन बकरियों का पालन आमतौर पर लद्दाख के चांगे जनजाति द्वारा किया जाता है, जो कि एक अर्ध खानाबदोश समुदाय है। कश्मीरी पश्मीना ऊन को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। उस अभिक्रिया का नाम क्या है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है? ये हो जाएगा निराकरण अभिक्रिया। निराकरण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में H+ आयन तथा OH- आयन मिलकर जल निर्माण करते हैं, जैसे HCl + NaOH NaCl + H2O। उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भित्ति चित्रकला की आंध्र शैली के लिए प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर खालिस्तान में स्थित है? ये हो जाएगा लेपाक्षी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। अंडमान और निकोबार द्वीप में खेती की जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो ये हो जाएगा चावल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कृषि एवं प्रमुख व्यवसाय है। यहाँ मुख्य रूप से कृषि की बागवानी उपज में चावल, नारियल, सुपारी, अमरूद, खट्टे फल व मसाले आते हैं। इसके अतिरिक्त पाम ऑयल, रबड़ और काजू की बागवानी भी की जाती है। अंडमान और निकोबार में चावल की खेती वर्षा पर आधारित है। किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि के अधिकतम आकार को निर्धारित करने को कहा जाता है? तो ये लैंड सीलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल यानी स्पोर्ट्स से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा हैंडबॉल से जुड़ा है। जो विरोधी टीम द्वारा किए गए फाउल के परिणाम स्वरूप टीम को दिया जाता है। थ्रो करने वाला खिलाड़ी 7 मीटर की रेखा के पीछे खड़े होकर थ्रो करता है। हैंडबॉल और 7 खिलाड़ियों की 2 टीमों द्वारा आयताकार कोर्ट में खेला जाता है। हैंडबॉल को 30-30 मिनट के 2 भागों में खेला जाता है। पेनाल्टी थ्रो के अलावा कॉर्नर थ्रो, फ्री थ्रो तथा गोल थ्रो शब्द भी हैंडबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज है? तो हो जाएगा 1215 का मैग्ना कार्टा। 1215 का मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज था, जिसने इस सिद्धांत को स्थापित किया कि राजा सहित हर कोई कानून के अधीन था। इस चार्टर के द्वारा राजा की
शक्ति को सीमित कर दिया गया। इंग्लैंड के सामंतों के अधिकारों व स्वतंत्रता की सुनिश्चित किया गया। चर्च के अधिकारों की रक्षा तथा त्वरित न्याय हेतु प्रावधान किए गए। यह चार्टर नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित पहला चार्टर या जिसने आधुनिक लिखित संविधान व कानून की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। विद्युत के माध्यम से किसी अन्य सामग्री पर किसी भी वांछित सामग्री की परत जमा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। खालिस्तान वर्ष में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो ये हो जाएगा 1953 में की गई थी। भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार वर्ष 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग का गठन भारत के पिछड़े वर्गों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति की जांच करने हेतु किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में सरकार को सौंप दी। आयोग ने पिछड़ेपन के निर्धारण हेतु जाति को आधार बनाने की सिफारिश की, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। दहन का वह प्रकार कौन सा है जिसमें कोई सामग्री अचानक किसी स्पष्ट कारण के बिना आग की लपटों में बदल जाती है? तो ये हो जाएगा स्वतः प्रवर्तित दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ओशिनिया का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा मॉरिशस। ओशिनिया मुख्य भूमि एशिया तथा अमेरिका महाद्वीपों के मध्य एक व्यापक भौगोलिक महाद्वीपीय क्षेत्र है, जिसमें हजारों द्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप शामिल है। ओशिनिया मुख्यतः 4 उप क्षेत्रों जैसे ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया तथा पोलिनेशिया में विभाजित है, जिसके अंतर्गत लगभग 14 देश आते हैं। ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, फिजी, सोलोमन द्वीप समूह, वानुआतु, समोआ, किरबाती, टोंगा, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, तुवालू तथा नाउरू। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 जो है क्वेश्चन को आरपीएफ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो पूछे गए हैं, सभी जो है क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।